गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या अभिनव अरोरा बाल संत है या बालक धूर्त बालक है? आज का सवाल के पहले जाने से पहले एक सच्चाई जो सब देखना चाहते हैं। अभिनव का पहले का वीडियो गौर कीजिए कि अभिनव पहले भी रील बनाता था पर वायरल नहीं होता था, और जब से बाल संत के रूप में नाटक शुरू किया है तब से वो वायरल हो गया। बाल संत अगर अभिनव रहता तो रील बनाने की क्या जरूरत थी? हमें नहीं लगता कि बाल संत को रील बनाने की जरूरत है। बाल संत को तो सिर्फ प्रभु की सेवा करना है जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। तो ये तो रील बना रहा है बालक अभिनव, ये प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है और प्रभु को बोलता है कि मेरा छोटा भाई है। अरे धूर्त बालक, जब छोटा भाई प्रभु का तुम थे, जब बड़ा भाई प्रभु का तुम हो, तो प्रभु को सुदर्शन चक्र किसने दिया? इसका भी ज्ञान नहीं है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है इसका भी ज्ञान नहीं है। भगवत गीता का 10 चौपाई याद नहीं है। और जब मीडिया वाला पूछता है स्कूल क्यों नहीं जाते, तब अभिनव किस तरह गोल मोल जवाब दे के टाल देता है कि नहीं मैं तो स्कूल जाता हूँ, अगर स्कूल का नाम बताऊंगा तो स्कूल वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो, बहुत तेज और धूर्त बालक है, इतना धूर्त बालक है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और डिबेट में बोलता है कि मेरे नाम से अगर कोई एकादशी करता है, कोई प्रभु को याद करता है तो आपको क्या प्रॉब्लम? अरे धूर्त बालक, तू सिर्फ 10 साल से आए हो इस पृथ्वी पे, और प्रभु का नाम तो हजारों सालों से लिया जा रहा है। प्रभु की व्रत हजारों साल से किया जा रहा है। सनातन का प्रचार करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। सनातन के वजह से तू आज धन उपार्जन कर रहे हो पूर्वक बालक। सनातन तेरे वजह से नहीं है, सनातन की वजह से तू हो। तू अच्छी तरह से जान ले, तुमसे अच्छा तो जो बच्चा, छोटा सा बच्चा सब्जी बेचता है, ईमानदारी का पैसा खाता है, किसी को धूर्त नहीं बनाता है, तुमसे लाख गुना अच्छा बच्चा है। कम से कम दुनिया को धूर्त तो नहीं बना रहा है, तू तो दुनिया को धूर्त बना रहे हो। और सबसे ज्यादा धूर्त उनके माँ बाप हैं, अभिनव के माँ बाप, क्योंकि इसी तरह से जया किशोरी जी को लाया गया था। बाल संत के रूप में ही जया किशोरी जी को स्थापित किया गया था। और आज जया किशोरी जी कहाँ हैं? तो ये तो कॉमर्शियल दिमाग है कि इसी तरह से अब अभिनव को लाया गया और इसी तरह से अभिनव को प्रमोट किया जा रहा है जैसे जया किशोरी जी को प्रमोट किया गया। तो बहुत तेज है उनका माँ बाप।
धूर्त बनाकर सनातन को बदनाम क्या कर रहा है। कोई धर्म से लेना देना नहीं है अभिनव का और ना जया किशोरी जी का। ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। जया किशोरी जी जब बेग के साथ धराए तो बोलते तो बन नहीं रहा था, तब सफाई दे कि हम कोई साधु महात्मा नहीं है, हम तो साधारण सी लड़की हैं। और जया किशोरी जी आप साधु महात्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपसे तो संन्यास धर्म का पालन होगा ही नहीं। और वो कंपनी जो कंपनी चमड़े का बैग बनाने के लिए फेमस है, उस कंपनी से बैग बनवाई 2 लाख का और बोली ना ना चमड़ा का बैग नहीं है, इसे तो हमने बनवाया है। जया किशोरी जी मान लीजिए चमड़े का बैग नहीं है, पर उस कंपनी से बनाने की क्या जरूरत पड़ी जो चमड़े का सामान बनाने के लिए फेमस है। कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रही है उस कंपनी को। तो ना तो अभिनव को धर्म से कुछ लेना देना है, ना जया किशोरी जी को। ये लोग धर्म का धंधा बनाए हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि धर्म के बदौलत स्टार बन जाएं और किसी के दुकान के ओपनिंग के लिए जाएं तो वहां से भी धनोपार्जन करें, जैसे जया किशोरी जी और अर्नब करते हैं। आज जया किशोरी जी का कहीं अगर प्रवचन होता है तो 15 लाख तक लेती है, और उसका मैनेजर कौन है? उसका पिताजी है। तो अभिनव के भी पिताजी ही मैनेजर बनेंगे। अभिनव को ट्रेंड किया जा रहा है और अभिनव का शुरुआत हो चुका है पैसे आने का। तो ये सब बिजनेस फंडा है और कुछ नहीं है। हाँ, एक और बात है कि सनातन को बदनाम कर रहा है। इस तरह का धंधेबाज सनातन को बहुत बदनाम कर रहा है, जो कि धर्म से दूर दूर तक नहीं लेना है, वो धर्म के थ्रू पैसा कमा रहा है, सनातन की बदनामी करा रहा है। इससे गिरा हुआ काम कुछ नहीं हो सकता है कि हम सनातन के नाम से पैसा उगाही करें, धर्म का धंधा बनावे। अरे आज भी हमारे यहाँ साधु महात्मा हैं, वन में साधना कर रहे हैं, हिमालय पे साधना कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ प्रभु नजर आता है और उन्हें प्रभु में ही आनंद प्राप्त होता है। उन्हें ना किसी की जानने की इच्छा है कि कोई मुझे जाने, वो तो खोए रहते हैं प्रभु में, और सही मामले में वही सन्यासी है। आप लोग तो धंधा बना दिए धर्म का। थोड़ा देर के लिए मान लिए कि आप लोग बाल संत हैं, तब भी सवाल उठता है कि बाल संत को रील बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या बाल संत रील बना के ही प्रभु की सेवा करेगा या सेवा में मग्न रहेगा? तो बाल संत तो नौटंकी है। इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। अरे तुमसे अच्छा कोई वो बच्चा जो सब्जी बेच रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, कम से कम ईमानदारी का पैसा तो ले रहा है। तो पूरे दुनिया को धूर्त बनाकर सनातन को भी बदनाम कर रहे हो। अगर अमेरिका जैसे हमारे देश में कानून होते तो आज अभिनव के माँ बाप जेल में बंद होते, बच्चों को बरगलाने के जुल्म में। पर हमारे पास कोई कानून नहीं है, इसीलिए अभिनव जैसा बालक सनातन का मजाक उड़ा रहा है।
अरे तू संत नहीं है, तू धूर्त है। तेरी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। जय हिंद।